प्रधानमंत्री ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी, निरंतर रुकेगी नहीं। समीर जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी 50 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जिन्होंने खाया है उन्हें लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल था, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया था और 1500 केस रजिस्टर्ड किए थे। और प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में 2700 केस रजिस्टर्ड हुए और 1 लाख करोड़ की संपत्ति रिकवर की ईडी ने इस 10 साल के अंदर। देखिए पहले के कार्यकाल में क्यों नहीं किसी नेता के ऊपर कार्रवाई होती थी, क्योंकि सब मिल बांट कर खाने का सिस्टम था। अभी आपकी सत्ता है तो आप खा लो, हम आएंगे तो हम खाएंगे, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी, इस बात विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी न खाते न खाने देते, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी 70 साल का हिसाब कर रहे हैं। आपकी पहली सरकारों में आपने खाया, आपको लौटाना पड़ेगा, फिर चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस के नेता रहो। सर सवाल ये कि वो ये बार आपने कहा 50 बार हुई बात, मतलब उनको लगता है जनता को ये बात पसंद आ रही है, कार्रवाई हो रही है, जनता मान रही है कि जिस पर भी केस हो रहा है वो भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल, मतलब विपक्ष का नैरेटिव नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री मोदी रैली में बोलते हैं, प्रधानमंत्री इसका लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हर बार बोल रहे हैं कि जिन्होंने लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा और कार्रवाई तेज गति से जारी रहेगी। एजेंसी को फ्री हैंड है, काम होता रहेगा और भ्रष्टाचारी जेल में जाते रहेंगे। यह बताता है कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना कि आदिवासी वोट बैंक का भी प्रधानमंत्री मोदी को डर नहीं है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा, राजनीतिक परिणाम उसके जो भी हो, पार्टी उसको भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन देश में यह मैसेज जाएगा कि आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आपको उसकी सजा भुगतनी होगी। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही निर्णय लिया है कि आपने करप्शन किया है तो ईडी यह नहीं देखेगी कि चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव तक आपको नहीं छड़ा जाएगा। चुनाव के बाद सर मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। पहले सर आपके जरिए ही हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, ये जो मैनिफेस्टो आज आपका जारी हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, प्रमुख बातें। हाँ नहीं सॉरी, मैंने सुना नहीं, लास्ट आपने क्या कहा? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस आपके संकल्प पत्र में सबसे विशेष बातें आपको क्या लगी? देखिए संकल्प पत्र जो है ये पिछले 10 साल का एक किस्म से ऑडिट है, रिकॉर्ड है कि हमने किया क्या, कहा क्या था, किया क्या है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के बाद अगले शासन के लिए यह प्लान भी है और 25 साल की रोड मैप भी है कि हम अमृतकाल की यात्रा में भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ केंद्र बिंदु जो हैं खुद प्रधानमंत्री ने उनके संबोधन में कहा, जैसे जो 70 साल के हैं, 70 से ज़्यादा जो हैं उनको आयुष्मान भारत में फ्री में इलाज मिलेगा, या जो राशन जो है जो करीब हमारे 80 करोड़ देशवासी को मिलता है, ये अगले 5 साल के लिए फ्री राशन बढ़ाया जाएगा कि हम जन औषधि केंद्र को और प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख तक ले जाएंगे। आत्मनिर्भरता जो है, जो दाल और एडिबल ऑयल, तेल जो कुकिंग ऑयल जो है, इसके उत्पादन में हम अपने देश में ज़्यादा इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप रोड की बात करें, रेल, वंदे भारत से लेके बुलेट ट्रेन, और यूथ के लिए ये युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूँगा ये इस मैनिफेस्टो में प्लान है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बने, हम सेमीकंडक्टर चिप्स का हब कैसे बने, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया डिफेंस में कैसे आगे बढ़े, कि उनके लिए रोजगारी के अवसर कैसे ज़्यादा हों। और जो नारी जो है, नारी शक्ति के लिए हमारा रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं कि उनके लिए अलग अलग योजनाएं जो हैं और अवसर उनके लिए कैसे बढ़ाएं। तो मैं कहूँगा हर नागरिक के लिए इसमें मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ है। और अगर आप समय के हिसाब से देखें, ये आज का भी मैनिफेस्टो है, 5 साल आगे का भी है और 25 साल का भी है। जी सर, लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल रिएक्शन आपसे, ये ऑपोजिशन को तो जाहिर है पसंद नहीं आने वाला था, वो तो आप कुछ भी लिखते वो तो उसकी आलोचना ही करते। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो 2 देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, ये तो 2 शब्द ही नहीं है कहीं पूरे मैनिफेस्टो में, ना प्रधानमंत्री के भाषण में थे।
अब देखिए, हो सकता कि उन्होंने ठीक पढ़ा नहीं या पढ़ा तो समझे नहीं। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि हम डिफेंस हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, गाड़ियों ऑटो इंडस्ट्री का हब बनाएंगे, ये रोजगारी तो हुई ना बात। जब हम कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रगति होगी, कि और रोल रेड एयरपोर्ट सब बनेंगे, तो ये रोजगारी तो हुई ना सर। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें रोजगारी का कोई जिक्र नहीं। तो एक और चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि करप्शन करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपोजिशन ने कहा है कि भाई ये तो पूरे विपक्ष को जेल में डालने वाली गारंटी लग रही है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी तो खुद मोदी जी ने माने संकल्प पत्र में भी है और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था। और देखिए, कानून होता है, तो ये थोड़ी है कि राजनीतिक कारण के लिए लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे, कि उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो भ्रष्टाचार काम के लिए। तो ये जो है, अगर अपोजिशन को लगता है कि भ्रष्टाचार खाली उनके यहाँ है, तो उनको खुद चिंता करनी चाहिए। सर, वैसे चुनाव अब 4 दिन दूर है, आप माहौल क्या देख रहे हैं? आप तो खुद पूरे देश में घूम रहे हैं। हाँ, खासकर साउथ इंडिया को लेकर क्या माहौल है सर? तमिलनाडु, केरल। हाँ, मैं अभी मैं कुछ केरल से आया हूँ और मैं त्रिवेंद्रम गया था, त्रिवेंद्रम के बाहर भी गया था। और मुझे लगता है, और तमिलनाडु में आप वो रोड शो का चित्र आपने भी देखा होगा। जी। मुझे लगता है कि आज दक्षिण में एक नई ऊर्जा है, एक नई उत्साह है। और मोदी सरकार के 10 साल का रिकॉर्ड जो है, वो उसकी एक विश्वसनीयता है कि लोग देखते हैं कि भाई इन्होंने वायदा किया था, ज़मीन में उतारा। उन्होंने देखा कि इनके कुछ आयोजन हैं, कुछ अलग अलग योजनाएं हैं, प्रोग्राम हैं। और उन्होंने जो, अगर आप राशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अगर आप आवास योजना, छोटी बात नहीं है कि इतने सारे घर, 4 करोड़ घर बनाना, 4 करोड़ घर बनाना माने 20 करोड़ लोगों को घर मिला है पिछले 10 साल में। आप सोच लीजिए, देख लीजिए कि अगर आप जल जीवन के तहत 14 करोड़ लोगों के घर में पानी ले जाते, अगर जनधन योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आते, तो देखिए वो क्रेडिबिलिटी होगी ना। तो दक्षिण में भी लोग देख रहे, उन्होंने पिछले 10 साल में देखा है कि किस सरकार ने क्या काम किया है। और मुझे लगता है कि उसका उन्होंने उस पर रिएक्शन हो रहा है। अब आगे देखेंगे, चुनाव के समय में हमें पता लगेगा कि इसमें कितना हमें सपोर्ट मिलेगा। पर हम लोग जो हैं, हमें काफ़ी अपेक्षा है दक्षिण भारत से। सर, एक आखिरी सवाल मेरा और आपके अपने डोमेन से जुड़ा हुआ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बाकी आप लोग भी कहते हैं, घर में घुसकर मारता है अब ये नया भारत, अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाता है तो। वो कहते हैं लेकिन वादा तो चीन को लाल आंख दिखाने का भी था, चीन की बात नहीं करता कोई। नहीं, ये देखिए, ये सच नहीं है। आप खुद मेरे से चीन के बारे में पहले भी पूछ चुके हैं। आप चीन के बारे में, सरकार ने भी इतने सारे बयान दिए हैं। अब ये मुझे बताइए, आज जो है चीन की सीमा में हज़ारों में हमारे जवान वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं। खाली डिप्लॉय नहीं हुआ, हथियार के साथ गए, पहले जैसे नहीं। और उन्होंने जो है, जहाँ भी चीन ने दबाव डालने की कोशिश की है, उन्होंने इसको काउंटर किया है। अब ये मुझे बताइए, अगर हम चीन के बारे में चुप हैं, उन जवानों को किसने भेजा? राहुल गांधी ने भेजा क्या? वो गए क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री का निर्णय था, उनका निर्देश था। ये पहले जैसे नहीं है, ये 62 का ज़माना नहीं है।
हम जो है अगर सीमा में कोई खतरा हो, हम बिल्कुल सीमा में पहुंचेंगे, सीमा की सुरक्षा के लिए जो करना है करेंगे। तो ये कहने की बात है कि यार आप चाइना पे चुप हो, हम तो बार बार चाइना को, मैं खुद, हमारे 20 राउंड बात भी हुई है, मैंने उनके विदेश मंत्री के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, और हमारा पोजीशन पब्लिक में बहुत स्पष्ट है कि जब तक सीमा में स्थिरता और शांति नहीं आएगी तब तक हमारे रिश्ते जो हैं नॉर्मल नहीं होंगे। हम इसमें बहुत क्लियर हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयशंकर, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एस जयशंकर से हम बात कर रहे थे। जो आखिरी बात उन्होंने कही, इस पर थोड़ी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिशन का एक बड़ा मुद्दा है। उनको ऐसा लगता है, अब तो इतनी बात नहीं करते, वरना पहले तो चीन पर नहीं बोलते साहब, चीन पर लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं। बहुत समय से जो है ये बात चलती रही है। जब पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जब खराब भी होते थे तब भी बात होती थी कि चाइना इज अ थ्रेट, ये बात की जाती थी और ये स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में सारों में बात होती थी। अब चाइनीज़ ने जो कुछ LAC पे किया है, उसके बाद भारत ने जिस तरह से वहाँ पर पोजीशनिंग की है, जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कें बनाई हैं, वो सब इसलिए हो रहा है ताकि चाइना जो है, जिसकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो जिसे हम कहते हैं छोटा छोटा एरिया जो है वो छीनने की कोशिश करता है, सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं उसको, सलामी स्लाइसिंग, तो वो करने की कोशिश करता है। उसको कहीं ना कहीं भारत ने रोकने की कोशिश की है और पूरी तरह से इस वक्त बॉर्डर पे जितनी सेनाएं लगी हुई हैं, भारत की जितनी सेनाएं लगी हुई हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चीन करना चाहता है अब वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने, डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा क्लियर कहा कि वहां फौज लगाई है और इस बार हथियारों के साथ, पहले तो हथियार नहीं ले जा सकते थे आप वहां पर, मतलब फौज नहीं रखती थी हथियार, क्योंकि टकराव वो जो हथियार बोल रहे हैं वो हैवी वेपनरी वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने थोड़ी भेजा है, वो मोदी ने कुछ नहीं किया चीन पर, तो फौज किसने लगाई वहां पर, किसके कहने पर लगाई? अटैक हेलीकॉप्टर्स और बाकी सब की बात कर रहे हैं। इसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गलवान के बाद बाकायदा भारत सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को बुलाकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का प्रेजेंटेशन कराया था। सारी बातें उन्होंने बहुत विस्तार से बताई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सदन में सारी जानकारी दी थी। और ये सच है कि हमारा चीन के साथ तनाव है, लेकिन जब कोई कहता है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते या सरकार नहीं बोलती, तो डिप्लोमेटिकली हमें कैसे बात करना है, वो तरीका शायद विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस भूल गई है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रेशराइज नहीं करती थी। और पिछले 20-21 राउंड की बातचीत के बावजूद अगर स्थिति पूरी तरह से नहीं सुधरी है, और बार बार विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने हर बातचीत में ये कहा है कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुधरेगा सुलझेगा, और अभी न्यूज वीक मैगजीन से जो बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा वो समझने वाली बात है। साफ साफ कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो तब तक नहीं ठीक होंगे जब तक बॉर्डर एरियाज नहीं ठीक होंगे। और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कहना पड़ा कि शी जिनपिंग भी यही चाहते हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं वो बाकायदा लिख रहे हैं कि हमें उस स्थिति में जाना होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने जो कहा था 2018 में, उस पर हम आगे बढ़े।